हेलो प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10 का 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको हर एक साइन कोस टेन में से सब थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जितनी भी डिग्री आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो उसी टेबल की हेल्प लेके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन सब की वैल्यू को पुट करके और सिंपल सॉल्यूशन करना है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज होने वाली है। चलिए देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू अपनी बुक में देखेंगे √3/2। अब यहाँ साइन 60 और कॉस 30 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है क्योंकि इन्होंने कोई साइन नहीं लगाया। जहां कोई साइन नहीं मिलेगा तो अब बीच में इनको मल्टीप्लाई का साइन मान लेंगे। आगे cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू मिलेगी 1/2। cos 30 की वैल्यू 1/2। सिंपल सॉल्व करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 3 और 2 2 4। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 4। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके वैल्यू कितनी आएगी 4/4। 4 से 4 कट हो गया 1। क्लियर है? तो बस सिंपल वैल्यू रखते जाओ और अपना सॉल्यूशन करते चलो। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2 तो देखो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब tan 45, यहाँ पर थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 की वैल्यू 1, क्योंकि tan की स्क्वायर है तो आपको वैल्यू की भी स्क्वायर कर देनी है। आ जाइए cos 30, cos स्क्वायर 30, तो पहले cos 30 की वैल्यू रखेंगे और उसकी स्क्वायर कर दो, वैल्यू की स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की पहले वैल्यू रखेंगे और फिर उसकी स्क्वायर कर देंगे। सॉल्यूशन करते हैं। 2, 1 की स्क्वायर 1, √3 की जब स्क्वायर खोलेंगे तो √3 से सिंपल 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 4। इसकी स्क्वायर खोलेंगे 3 और 2 की स्क्वायर खोलेंगे तो 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब ये देखिए सेम नंबर प्लस और माइनस में है, कट गए, 2 1 2, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट स्टेप बाय स्टेप करना बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं cos 45 की। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट वैल्यू है sec 30 की। sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 प्लस cosec 30। cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लिया मैंने। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू तो सिंगल है, कुछ कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू में देखिए डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ना, यहाँ पर प्लस का साइन आया हुआ है, तो एलसीएम लेंगे। √3 को 1 से करेंगे √3। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 2, प्लस 2 को √3 से कीजिए 2√3। क्लियर है ये वाला स्टेप? अब इस स्टेप में देखो एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन है। जब एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन होती है ना, तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के। क्लियर? इधर देखते हैं, देखो 1/√2 मल्टीप्लाई का साइन, √3 नीचे था ना, √3 आ जाएगा ऊपर, और 2 + 2√3, 2 + 2√3। क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और इधर √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे नंबर से। ठीक है, अब ऊपर वाले √3 को तो कुछ करना नहीं है, नीचे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2√2। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो, इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं, 1 है, तो 2 1 2, और रूट वाला नंबर जब रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो √6। क्लियर? आगे देखें, इसके बाद आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपॉन में हमारा रूट का नंबर चल रहा है, और जब अपॉन में रूट का नंबर होता है तो रैशनलाइजेशन तो करनी पड़ती है। तो पहले रैशनलाइजेशन कर लीजिए। क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में? बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, सेम नंबर को लिख के बस अपोजिट साइन ले लेते हैं। क्लियर? अब ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 से, और यहां पर देखिए आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होती है आइडेंटिटी? a प्लस बी और a माइनस बी की 9th क्लास में थी, आपने यूज की है, 8th में भी यूज की है हमने, a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a हो गया मेरा ये आगे वाला नंबर, इसकी स्क्वायर, माइनस बी हो गया मेरा ये पीछे वाला नंबर स्क्वायर। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखो यहाँ पर सेम आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इस नंबर को इस नंबर से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, √3 को √6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो √18। ठीक है? नीचे स्क्वायरिंग देखिए कैसे खोलेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, और √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंगल 2 हो जाएगा। देखो 2 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और √2 को √2 से करेंगे तो एक और 2 आएगा, तो हमारा हो गया 8। ठीक है? इधर देखो सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 2 4, 4 6 2 2 4, 48। ठीक है? आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया, √6 माइनस √18 अपॉन में इनको माइनस कीजिए तो माइनस का 16 बचेगा। ठीक है? इस माइनस को नीचे डिनोमिनेटर में ना छोड़ के आप 2 के साथ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 √6 माइनस √8, ठीक है, अपॉन में 16, ये कट गया 8, ऊपर बचेगा √6 माइनस √8 बाय 8। क्लियर? अब देखो 8 नहीं था, सॉरी, ये था हमारा 18। ठीक है? अब 18 के फैक्टर कर लीजिए। देखो 18 के फैक्टर हो रहे हैं ना, यहां पर माइनस भी अभी आपका साथ में चल रहा है, तो 3 का तो पेयर बन गया, और जो पेयर नहीं बनता उसे रूट के अंदर छोड़ देते हैं, 2 का पेयर नहीं बना हमारा। क्लियर? आप चाहो तो आंसर को यहीं छोड़ दो, और अगर आपको बुक से मैच करना है तो क्या करोगे, ये माइनस का साइन अंदर के साइन को चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा -6 और ये माइनस के बदले +3√2। ठीक है? अब प्लस वाला साइन हमेशा हम आगे लिख देते हैं फाइनल आंसर में, और माइनस वाला पीछे लिख देते हैं। तो यहां पर अगर आप करके लाते हो तो आपका एनसीईआरटी से सॉल्यूशन मैच होगा, बट अगर आप यहां भी छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है? अच्छा एक चीज देखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको फिर से देखो, 2 2 4, 4 6 24 ना, 24 में से 8 को माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है?